Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is about the electrochemical cell, which is the topic of chapter number 7 of chemistry. So, what is electrochemistry? As you know, that it is the interconversion. It is the branch of chemistry in which we study the interconversion of electrical and chemical energies. Okay, but what is electrochemical cell? Actually, the cell means that it is a device. Okay, so it is a device in which the interconversion of electrical and chemical energies take place. So that is called as electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है जिसमें इंटर कन्वर्जन हम जिसमें स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है केमिकल में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल में. बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज़ द डिवाइस मतलब इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ना, जिसमें आपके पास क्या होती है, इंटर कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की. इंटर कन्वर्जन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, while the conversion of chemical energy into electrical energy, that means the इंटर कन्वर्जन. ठीक है, सो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं. ठीक है. Now there are two types of electrochemical cells, that is electrolytic cell and the another one is the voltaic cell. सो सिंपल अगर हम बात करें तो इसमें हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी में. वाइल जो वोल्टिक सेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज गैल्वानिक सेल, उसमें क्या होगा, इन विच द केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको फिर हम लोग जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज़ द डिवाइस, दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. अब यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको यहाँ पर ये जो दो रॉड्स नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है. और टू टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोड्स, एक आपके पास एनोड और ये आपके पास कैथोड. ये दोनों इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, जिसको हम अब प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. ये जो आपको ये देखें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये तो पूरा जो आपके पास नज़र आ रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आपके पास दो रॉड्स हैं जो कि इमर्स्ड हैं. ठीक है. फिर उसमें देखें आपके पास नीचे जो लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है और उसमें जो है ये इलेक्ट्रोड्स डिप्ड हैं. और फिर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसको कनेक्ट किया गया है किस चीज़ के साथ, बैटरी के साथ. ठीक है, मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने आपको कहा ना जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, केमिकल में. सो ये आपको जस्ट बताने का मकसद ये है कि अभी हम आगे इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करेंगे. तो मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है. तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है. नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट? सो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सब्सटेंस इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट which dissociates or ionizes into the positive and negative ions and conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट जो है हम जब भी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या फिर अगर हम गैल्वानिक सेल की बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है ये वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास यानी सोल्यूशन फॉर्म में या फिर हम कहते हैं जब मेल्टेड फॉर्म में, मोल्टन स्टेट मीन्स मेल्टेड फॉर्म में, जब वो हमारे पास हो तो वो आयोनाइज हो जाए किस चीज़ में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस में. जब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें पता है कि आइंस से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है. जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आ जाते हैं. तो मतलब हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, जब हम उसको वाटर में डालते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में तो वो आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब एज अ नॉन कंडक्टर यूज़ किया जाता है. लेकिन अगर हम इसको सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो वो एज अ कंडक्टर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को फिर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ठीक है. लाइक देखें एग्जांपल में आप देखें यहाँ पर आपको एग्जांपल में या तो आयोनिक कंपाउंड्स नज़र आएंगे या फिर आपको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसे कि NaCl, दिस इज़ एन आयोनिक कंपाउंड. पोटेशियम क्लोराइड इज़ एन आयोनिक कंपाउंड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन आयोनिक कंपाउंड बट HCl इज़ अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं जो हमारे पास, जिसको हम वाटर में डालते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हमें दे दें तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या होगा, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट?
Strong electrolyte are those substances which dissociate or ionizes completely in aqueous solution or in molten state and conduct electric current to a larger extent. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि हम कहते हैं कि जो डिसोसिएट मतलब जिनकी ब्रेक डाउन हो जाए या हम कहते हैं आयोनाइज हो जाए इनटू द पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन। कंप्लीट मतलब जैसे कि NaCl है ना, तो NaCl जब आप वाटर में डालते हैं तो वो कंप्लीट जो है तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा, फिर आपको NaCl फॉर्म नज़र नहीं आएगी। मतलब फिर हमारे पास हम कहते हैं उस वाटर में सारे के सारे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंसेस जाहिर बात है जब वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे वो हमें आयंस दे देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज़्यादा कंडक्ट होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू अ लार्जर एक्सटेंट। एग्जाम्पल्स उसकी आपके पास देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, लाइक जैसे कि हमारे पास यहाँ पर NaCl की एग्जांपल है। NaCl की एग्जांपल में देखें, अगर हम इसको वाटर में डिप करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तो ये हमें क्या देता है, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, साथ में हमारे पास वाटर देता है, ठीक है। कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाती है इसको, इसलिए हम इसको सिंगल एरो से ही शो करते हैं। इसी तरह HCl ये भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर में इंटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्जर एक्सटेंट। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट और आयोनाइजेस स्लाइटली or partially in aqueous solution or in molten state and conduct electricity to a very smaller extent। इसका मतलब ये हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कम्प्लीटली जो है तो उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, मतलब कुछ वो कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं और कुछ वो आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं उसकी। तो इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस, तो जाहिर बात है जब आयंस कम होंगे तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, कम कंडक्ट करेंगे वो आयंस, ठीक है। सो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए जो है इसमें दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट। देखें बीच में जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है, आपको जो एरो नज़र आ रहा है, दिस शोज़ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जानते हैं ना, जब बैलेंस में हो, तो मतलब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट है एज वेल एज अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट विच बोथ आर इन बैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है। इसलिए फिर इसको डबल एरो से शो किया जाता है, ठीक है। जिस तरह एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक क्योंकि हम कहते हैं कि देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, मतलब हम एसिड्स की भी बात कर सकते हैं, हम बेसिस की भी ले सकते हैं, हम सॉल्ट्स भी ले सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला है ये आपको बेस नज़र आ रहा है क्योंकि OH है इसके साथ, नीचे वाला देखें ये एसिड है क्योंकि इसके साथ एंड में क्या है, H है, CH3CO, ये एसीटेट आयंस बनते हैं और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन आयंस देता है तो मतलब कि वो एसिड है, जब H आयंस देता है तो मतलब कि वो बेस है, ठीक है। सो ये दोनों आपके पास क्या है, दे आर द वीक जो है ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब अक्सर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स कर देते हैं उनके रिएक्शंस को। सो आप इसको ऐसे याद रखें कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल देखते हैं तो उसमें देखें NaCl एक छोटा सा कंपाउंड है। NaCl देखें सॉल्ट है, NaCl इसका जो हमारे पास वेट है वो आपको देखने से भी लग रहा है कि भाई एक छोटा वेट है इसका, मतलब बहुत कम वेट है। HCl को देखें बहुत कम उसका जो है तो वेट है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये NaCl और HCl इनका वेट कम है तो इनकी ब्रेकडाउन क्या हो जाती है, वो जल्दी हो जाती है, कम्प्लीटली हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना मोटा बंदा स्लो भागता है लेकिन जो पतला बंदा होता है वो स्पीड अप होकर भागता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी हिसाब वैसे ही है, NaCl और HCl छोटे मतलब थोड़े से इनका वेट कम है तो इसलिए इनका क्या हो जाता है, इनकी ब्रेकडाउन कम्प्लीटली हो जाती है। जबकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप देखें तो ज़रा बल्कि लग रहा है, थोड़ा सा मोटा ताज़ा। एसिटिक एसिड को देखें तो वो भी आपको बल्कि लग रहा है। सो इनकी कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होती, ठीक है। तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है। अगर आपको वो 3 किसानों वाली कहानी याद हो, ठीक है, कि वो लोग जो हैं तो वो जो सिंगल होता है उनको जल्दी तोड़ देते हैं, लेकिन जब वो जो बंचेस फॉर्म में होते हैं तो वो उनको नहीं तोड़ पाते, ठीक है। सो ये आपके पास क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सॉल्ट्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जैसे कि अमोनियम एसीटेट हम ले सकते हैं, ठीक है। ये NH4COOCH3 ये हमारे पास फिर एक अमोनियम एसीटेट हमारे पास जो है, या अमोनियम क्लोराइड भी आप ले सकते हैं, ये हमारे पास फिर वीक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये फिर इंशाल्लाह आप लोग आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स दो सब्सटेंसेस जो विच डू नॉट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट,
देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिसोसिएट नहीं होते, मतलब जो आयोनाइज नहीं होते। और इसमें आपको मेरे ख्याल से पता है कि हमारे पास जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उनके ही आयंस नहीं बनते हैं, तो इसमें मोस्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास एग्जांपल्स कोवेलेंट कंपाउंड्स की आती है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आयंस नहीं बनते तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि बेंजीन है, शुगर है, यूरिया है और ग्लूकोज है, ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर?